नमस्कार दोस्तों, जर्नल तकिल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी में जैसा कि हमें पता है कि कक्षा 11 और कक्षा 12 का जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 60 से 70% तक है। तो अगर हम टीजीटी पीजीटी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा कक्षा और 11 और कक्षा 12 इसके जो हमारे जो क्वेश्चन है, जो चैप्टर्स हैं वो हमारे कंप्लीट होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें सबसे पहले हम कक्षा 11 और कक्षा 12 के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है उनके प्रीवियस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये जो क्लास बनाई गई है, जो सीरीज बनाई गई है, ये कक्षा 11 के लिए, कक्षा 12 के लिए और साथ में टीजीटी पीजीटी या जहां भी कक्षा 11 और कक्षा 12 का सिलेबस आता है, क्वेश्चंस आता है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेन इस क्लास को जो है हिंदी माध्यम यानी हिंदी मीडियम को ध्यान में रखकर बनाया गया है और क्लासेस बाइलैंग्वेज होंगी, बट जितना भी आपका कंटेंट दिया जाएगा, जितना भी सिलेबस है पढ़ाया जाएगा, वो सब हिंदी माध्यम को ध्यान में रखकर कराया गया है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है भाई, समुच्चय क्या होता है। तो डेफिनेशन है कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब यहाँ पर सुपरिभाषित से मतलब क्या है, तो सुपरिभाषित से मतलब सीधा सिर्फ इतना है कि ये एक नियम से है, जिस नियम के तहत हमें पता हो कि इस वस्तु को इस संग्रह में रखना है कि नहीं रखना है। बस सिर्फ वस्तुओं का संग्रह है, समुच्चय हमारा सेट नहीं कहलाएगा। सेट कहलाने के लिए, समुच्चय कहलाने के लिए उन जो वस्तुओं का हमने संग्रह किया वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। और सुपरिभाषित की डेफिनेशन मैंने क्या बोल दी कि सुपरिभाषित मतलब सिर्फ एक नियम से है जिसके अंतर्गत हमें पता हो कि इस संग्रह में, इस कलेक्शन में हमें इस ऑब्जेक्ट को, इस वस्तु को रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर क्या दिया है, भारतवर्ष के सभी नदियों का संग्रह। तो जैसा कि हमें पता है कि भारतवर्ष में जितनी नदियां हैं उनका हम संग्रह कर सकते हैं, ठीक है, एक नियम के तहत। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चय हो गया। ठीक है, अब साथ में अगर स्टार लगाकर हम बात करें कि अगर हमें समुच्चय को डिफाइन करना है तो कभी भी हम उसके गुणात्मक आधार पर परिभाषित नहीं करेंगे। मतलब किसी भी समुच्चय के जो अवयव हैं उनको कभी भी गुणात्मक आधार पर हम परिभाषित नहीं कर सकते और या करेंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे इस प्रश्न की बात करें तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संग्रह हमारा समुच्चय है। भारत के सभी बुद्धिमान खिलाड़ियों का समूह, देखिए यहाँ पर गुण की बात हो गई है। भारत के अमीर व्यक्तियों का समूह, यहाँ पर भी गुण की बात हो रही है। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह और लास्ट हमारा भारत के कुछ अच्छे शिक्षकों का समूह। तो जैसा कि हमने परिभाषा पढ़ी थी कि कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह तो ठीक है, बट वो सुपरिभाषित भी होना चाहिए। मतलब किसी नियम के तहत हमें पता होना चाहिए कि भाई इसको हम संग्रह में रख सकते हैं कि नहीं। दो लोगों के कहने से अगर हमारा सेट है लेकिन तीसरे के कहने पर अगर वो नहीं है तब तो सुपरिभाषित से मतलब यही है कि भाई ऐसा नियम बनाया जाए जिसको सब लोग माने। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, तो उसमें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मेरी नजर में तो विराट कोहली बुद्धिमान है, और कोई कह सकता है कि भाई मेरी नजर में तो रोहित शर्मा, और किसी की नजर में तो MS धोनी। तो मतलब यहाँ पर ये बात है कि यहाँ पर सबका एक मत नहीं है, सुपरिभाषित नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह हमारा ये क्या है, समुच्चय नहीं है। अमीर व्यक्तियों का समूह की बात करें तो अगला क्या दिया है, भारत के अमीर व्यक्तियों का समूह। तो अमीर, अगर अमीर से अमीर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए तो वो गरीब हो गया, और जो गरीब है उसके लिए सामने वाला क्या है, अमीर है। तो यहाँ पर भी जो एक नियम है वो सुपरिभाषित नहीं हो पा रहा है। गुणात्मक आधार पर हम अवयव को कभी भी बताएंगे ही नहीं कि वो समुच्चय है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। ठीक है, अगर कोई लेखक है और उसने 20, 25, 30 या 50 या 100 किताबें भी लिख दी हैं तो उसको तीसरा, चौथा या कोई भी बंदा होगा यही बोलेगा कि भाई सामने वाले ने 20, 50 या 100 बुक ही लिखी है। ठीक है, नई पुस्तकें लिखी है। तो यहाँ पर जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, एक नियम के तहत कि भाई इन्होंने इतनी पुस्तकों का जो वो क्या क्या लेखन किया है। अगले पे आते हैं, भारत के अच्छे शिक्षकों का समूह। फिर यहाँ पर हमारी क्या बात हो गई है, गुणात्मक आधार पर हम अवयव को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते क्योंकि हमारे लिए जो शिक्षक अच्छा है हो सकता है कि सामने वाले के लिए वो शिक्षक अच्छा ना हो। ठीक है, तो ये हमारी समुच्चय की डेफिनेशन हो गई, जिसमें हमारी समुच्चय की परिभाषा हो गई। सेट जिसको हम लोग कहते हैं, तो सेट को डिफाइन करने का केवल एक रूल है कि उसके अंदर जो कलेक्शन किया गया हो, जो वस्तुएं रखी गई हो, वो सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइंड हो। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। तो अगला, तो पॉइंट नंबर 2 क्या है भाई, समुच्चय का निरूपण कैसे दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, तो दो विधियों से हम लोग जो है किसी भी समुच्चय को दिखाते हैं, दर्शाते हैं या लिखते हैं। पहली विधि है हमारी तालिका,
या सूचीबद्ध विधि, ठीक है, इसको टेबुलर या रोस्टर मेथड भी कहते हैं। और दूसरी है हमारी गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड भी कहते हैं। तो दो तरीके से होता है, पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है, तालिका या सूची विधि, टेबुलर या रोस्टर मेथड। इसमें क्या होता है, हमें उसका गुण दे दिया गया है, उसके बारे में बता दिया गया है और उसको हमें एक तालिका के रूप में या एक सूची के रूप में परिभाषित करना है। जैसे यहाँ पर बात करें तो हमें कहा गया है ए हमारे पास कोई एक समुच्चय है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से कम है। तो प्राकृत संख्याओं का अगर हम समुच्चय की बात करें या प्राकृत संख्याओं की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो अगर हम इसका सेट बनाने जाएंगे, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था गुण, ठीक है, प्रॉपर्टी, और उसके आधार पर हम क्या करने जा रहे हैं, तालिका अवयव लिखने जा रहे हैं। तो रखते हैं भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि प्राकृत संख्या है तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 और 5 बस, ठीक है, क्योंकि 6 से कम बोला गया है। तो जब क्या गया था है कि हमको परिभाषा दी गई होती है और उस परिभाषा या उस प्रॉपर्टी या उस गुण के आधार पर जो है हम उस समुच्चय के अवयव को लिखते हैं। इसका जस्ट उल्टा जो हमारा सेकंड मेथड है, जो हमारा है गुण अथवा समुच्चय निर्माण विधि, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमको समुच्चय के अवयव दे दिए गए होते हैं और उनको देखकर हम उसमें से प्रॉपर्टी निकालते हैं और या उसका गुण निकालते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें जो सेट दिया गया है उसमें 2 4 6 8 डॉट 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 संख्याएं दे दी गई हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब संख्याएं क्या हैं, सभी संख्याएं हमारी क्या हैं, सम है। तो यहाँ पर अगर हम इसको गुण में लिखें या इसकी प्रॉपर्टी में लिखें तो आप कह सकते हैं एस सच दैट एक्स हमारा क्या है, सम संख्या है। चूंकि कोई आगे लिमिट नहीं लगाई, कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है, तो यहां पर हम कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। तो इस तरह हम जो है किसी भी समुच्चय को दो विधियों में हम लोग दिखाते हैं। पहली विधि होती है हमारी तालिका या सूची और दूसरी हमारी होती है गुण अथवा निर्माण विधि, ठीक है, टेबुलर या रोस्टर मेथड कहते हैं और इसको प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। अब हमें कैसे याद, तो अब इन दोनों मेथड को, इन दोनों विधियों को हम याद कैसे रखेंगे, तो तालिका विधि याद कर रहे हैं, सूची विधि में क्या होगा, अवयव दिए गए होंगे, ठीक है, जबकि गुण और निर्माण विधि में क्या होता है, उस अवयव का गुण दिया गया होता है और अवयव हमें बनाना होता है। नाम से ही आप जो है पहचान जाएंगे कि किस विधि में लिखा गया है, ठीक है। सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, इस मेथड में प्रॉपर्टी दी गई होगी आपकी, ठीक है, तब हम पहचान जाएंगे कि भाई ये हमारा कौन सा मेथड में लिखा हुआ है, गुण या प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है। जबकि तालिका या सूची या टेबुलर या रोस्टर मेथड में क्या होता है कि वो हमें अवयव दे देता है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं देता। तो दो तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है समुच्चय की गणन संख्या, कार्डिनल नंबर, ठीक है। तो समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उनकी जो संख्या होती है उसी को हम लोग गणन संख्या या कार्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषित भी हो सकती है, परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या कहेंगे हम लोग सीधे सीधे कि ये क्या है, समुच्चय में अवयव की संख्या, किसी सेट में जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उनकी ही संख्या को हम लोग उसकी गणन संख्या या कार्डिनल नंबर कहते हैं। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई कौन सा सेट है, इसको डिफाइन करो, कौन सा समुच्चय है। तो सबसे पहले पर आते हैं, इसका नाम हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय, नल सेट या एम्प्टी सेट। नाम से इसकी परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन को क्या कहा गया है कि रिक्त समुच्चय, जिसमें मतलब कोई भी हमारा अवयव हो ही मत, ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्या दिया है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। x एक सम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। हमें पता है जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाज्य होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेट बनाने जाएंगे तो वो सेट हमारा क्या बनेगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। या इसको हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है वो क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है। मतलब उसमें जो भी प्रॉपर्टी हमारी दी जाएगी उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ये जो हमारा परिभाषित किया गया है समुच्चय, ये किस विधि में लिखा गया है, तो हमने आपको 2 विधियां भी पीछे बताई कि गुण विधि जो होती है उस विधि में हम उसके गुण को लिखते हैं, ना कि अवयव को दर्शाते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक गुण ही तो लिखा है, अवयव तो नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये और ये जो हम इसको दिखा रहे हैं ये किस विधि में हम दिखा रहे हैं, ये हमारी जो है तालिका विधि है, टेबुलर मेथड है, ठीक है। आगे बात करते हैं
दूसरे नंबर पर आते हैं एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें क्या हो, ऐसा कोई समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं।